दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद अब झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। जी हां, चुनाव आयोग ने एक तरफ झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, तो वहीं एक लोकसभा सीट यानी वायनाड सीट पर जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, उसकी तारीखों का ऐलान किया और अलग अलग राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। लेकिन इन सब के बीच एक बुरी खबर बीजेपी के लिए निकल कर आई, जहां एक तरफ झारखंड की चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर रहा था, चुनाव आयुक्त कर रहे थे, वहीं जनता दल यूनाइटेड ने आगे आकर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। तगड़ा झटका मतलब समझिए 440 वोट का झटका है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक है, गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त ही जेडीयू ने बड़ा बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया मोदी शाह को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, झारखंड की में कब चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में कब होने हैं, पहले तारीखों के बारे में आपको बता दूं। जैकी यादव है, उन्होंने इसे ट्वीट किया, लिखा कि आज चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए डेट घोषित कर दी है। महाराष्ट्र में चुनाव 20 नवंबर को एक चरण में होंगे, यानी 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, यानी 3 दिन बाद। उसके बाद झारखंड का जिक्र है कि वहीं झारखंड में चुनाव 2 चरणों में होंगे, 13 नवंबर को और 20 नवंबर को, और इसका भी जो परिणाम आएगा वो 23 नवंबर को आएगा। साथ ही एक लोकसभा जो है सीट यानी वायनाड पर, जहां से राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे, उन्होंने वहां से सीट जीती थी, लेकिन चुनाव उन्होंने रायबरेली से भी लड़ा था। सोनिया गांधी ने जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा इस बार, तो राहुल गांधी ने वहां से चुनाव लड़ा था, जीते भी, इसलिए वायनाड सीट खाली हुई है और वहां पर उपचुनाव होगा। ये 13 नवंबर को होगा। इसी के साथ देखिए 47 विधानसभा सीटें भी हैं जिन पर उपचुनाव होना है, अलग अलग राज्यों की, मध्य प्रदेश की है, राजस्थान की है, कई जगहों की है। ऐसे में इन 47 सीटों पर भी उपचुनाव जो होगा, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, वो 13 नवंबर को होगा। और रिजल्ट इन सबका मिलाकर, चाहे वो झारखंड का जिक्र करिए, महाराष्ट्र का करिए, आप चाहे एक लोकसभा सीट जो वायनाड उपचुनाव हो रहा है उस पर उसका जिक्र करिए, या फिर बात करिए 47 विधानसभा सीटें जिसमें उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होगा, उनका रिजल्ट भी 23 नवंबर को आ जाएगा। यानी एक बड़ा झटका लगने जा रहा है बीजेपी को, पहले से ही डर सता रहा था। लेकिन इन सब के बीच हुआ क्या है, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगे, वो सब तमाम चीजें दिखाऊंगा, लेकिन पहले दिखाता हूं बीजेपी को झटका क्या लगा है। जैसे ही ये सामने आए और उन्होंने ऐलान किया, उस समय एक खबर आई, जी बिहार झारखंड ने खबर छापी। क्या लिखा, हेमंत बिस्व शर्मा ने जो कहा उससे उलट बोल रहे हैं अशोक चौधरी, बीजेपी और जेडीयू के बीच फंसा पेच। दरअसल हेमंत बिस्व शर्मा को उनकी कलाबाजियों के लिए जो मुस्लिम विरोधी बयान दिया करते हैं संवैधानिक पद पर बैठकर भी, ऐसे में उन्हें झारखंड में प्रभारी बनाया गया है, सह प्रभारी बनाया गया चुनाव का। फिलहाल कई तरह के बयान दे चुके हैं जिसको लेकर चिराग पासवान भी नाराज चल रहे थे। हाल ही में उन्होंने एक बयान दे दिया था कि भाई चिराग पासवान, जनता दल यूनाइटेड और झारखंड स्टूडेंट यूनियन के साथ हमारा गठबंधन है। सवाल पूछा चिराग पासवान की पार्टी के साथ है, उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। जीतन राम मांझी ने भी नाराज होकर मोर्चा खोल दिया है। तो झारखंड में बीजेपी इस समय फंसी हुई है, लेकिन बीजेपी के इस बात की पूरी उम्मीद जताकर बैठी थी कि चाहे कोई कितना ही फंसा ले, कोई कितना फंसा ले, लेकिन कम से कम उनके साथ कौन खड़ा हुआ है, उनके साथ जनता दल यूनाइटेड खड़ी है। इस बात का बड़ा भ्रम था। और अब क्या हुआ है कि एक तरफ हेमंत बिस्व शर्मा तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने उनके दावे की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। खबर क्या है, इसमें बताया गया है, एक दिन पहले असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था जनता दल यूनाइटेड के साथ 2 सीटों पर बातचीत हुई है, यानी 2 सीटें जेडीयू को झारखंड में लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए मिल रही है। यह पार्टी हाईकमान पर निर्भर है कि वो जेडीयू को कुछ और सीटें देती है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो यह अलग बात होगी। उन्होंने कहा था कि सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है और जल्दी भाजपा की लिस्ट भी आ सकती है। इससे उलट जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड चुनाव के प्रभारी अशोक चौधरी ने बयान दे दिया। अशोक चौधरी की बातों से लग रहा है कि भाजपा और जेडीयू के बीच कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। वही पेच मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। यानी बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन ये बात सच है कि चाहे वो बिहार हो, चाहे आप चले जाइए झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, ये वो राज्य हैं जहां पर बिना सहयोगियों के सरकार बनाना बीजेपी के बस की बात नहीं है, बूते की बात नहीं है। इसीलिए वो चाहकर भी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही थी। उसने किसका साथ पकड़ा, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का साथ पकड़ा, सरकार नहीं बना पाई। इस बार उन्होंने जेडीयू को भी अपने साथ लिया है कि कम से कम स्थानीय पार्टियां रहे साथ में, तो उनके वोट शेयर तब्दील होते हैं उनके वोट शेयर में। अब इसका इस्तेमाल किया गया। ऐसे में सिर्फ जनता दल यूनाइटेड को 2 सीटों देकर खुश करने की तैयारी बीजेपी की चल रही थी, लेकिन यही भांडाफोड़ हो गया। क्या हुआ, पढ़िए आगे। अशोक चौधरी ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातचीत फाइनल नहीं हो पाई है। यानी जो बात कह रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा वो निराधार है, उसे खारिज कर दिया एक झटके में अशोक चौधरी ने। उन्होंने कहा 2 सीटें, हम 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगे।
आगे पढ़िए, भाजपा आलाकमान से बातचीत चल रही है। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा ने झारखंड में 2 सीटें दी हैं, तो उन्होंने कहा अभी बातचीत चल रही है और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। यानी अभी बातचीत फाइनल नहीं है, पहले बातचीत फाइनल हो जाए उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, ये कहा गया अशोक चौधरी की तरफ से। अशोक चौधरी के लिए पहले मैं थोड़ा उनका परिचय भी दे दूं। अशोक चौधरी बहुत खास माने जाते हैं नीतीश कुमार के। कहा जाता है कि किसी को कुछ पता हो ना पता हो नीतीश कुमार के बारे में, लेकिन नीतीश कुमार की एक एक खबर, वो क्या फैसला लेने जा रहे हैं, क्यों फैसला लेने जा रहे हैं, किस वक्त पलटी खाएंगे, किस वक्त किसके साथ जाएंगे, ये ज्यादातर ज्यादा जानकारियां अशोक चौधरी के पास रहती हैं। कुल मिलाकर अशोक चौधरी ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के वक्त ही बीजेपी को बता दिया कि यार वो नहीं चलने वाला, कि जितनी सीटें हमने दी ले लो, नहीं लड़ना मत लड़ो, देख लो हालात आपके खराब होंगे, मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि इनके साथ पहले से ही सरयू राय आ चुके हैं। जेडीयू ने अपने में बीजेपी के कद्दावर नेता सरयू राय को पहले ही शामिल करा लिया, जिसने बीजेपी का बेड़ा कर दिया था झारखंड के अंदर। जी हाँ, सरयू राय ने। अब वो इस समय जेडीयू के साथ है और ऐसे में अब जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर बीजेपी की धुकधुकी बढ़ गई है झारखंड को लेकर। लेकिन अगली जो मैं खबर दिखा रहा हूं वो पहले इस पर नजर डालिए। एबीपी न्यूज ने खबर छापी क्या, झारखंड में चुनाव से पहले इधर जेएमएम का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, उधर बीजेपी ने बना लिया प्लान। झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला गया है, जिसने पूरा चुनाव का रुख पलट कर रख दिया है। यह ऐलान ऐसे वक्त पर किया गया जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा था और उससे पहले ही आगे आकर जेएमएम की तरफ से ऐलान किया गया है, खासतौर पर महिलाओं के लिए। लेकिन जो चुनाव आयोग ने ऐलान किया वो सवालों के घेरे में कैसे है, अब जरा देखिए। वैसे तो हम सब कहते ही हैं, जानते भी हैं, अब ज्यादा उसको समझने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ईडी है, इनकम टैक्स है, विभाग है, चाहे आप सीबीआई ले लीजिए, चुनाव आयोग ले लीजिए, ये कैसे काम करते हो, किसके इशारे पर करते हैं, ये हर कोई जानता है। अब इसको पढ़िए, अमर उजाला की खबर है। जेएमएम ने इलेक्शन कमीशन पर लगाए आरोप, कहा बीजेपी को ऐलान की जानकारी पहले से थी। दरअसल जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर रहा था उसी समय झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आरोप लगाया गया। यह आरोप क्यों लगाया गया वो उसकी वजह बता देता हूं। दरअसल एक दिन पहले ही हेमंत विश्व शर्मा एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। इस दौरान जल्दबाजी में, एक तो जल्दबाजी में बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, वो कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है। तो उन्होंने एक ऐलान कर दिया। जानते हैं ऐलान किया? उन्होंने ये ऐलान कह दिया कि कल चुनावों की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। इस बात को जेएमएम या फिर समाजवादी पार्टी, मतलब किसी भी राजनीतिक दल ने, विपक्षी दल ने भी बड़े हल्के में लिया था कि मुंह से निकल जाता है। लेकिन ये संयोग है या प्रयोग कि एक दिन पहले हेमंत विश्व शर्मा ये बयान देते हैं कि कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, और देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाता है। तो ये संयोग तो नहीं हो सकता। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये जानकारी पहले से ही हेमंत विश्व शर्मा को कैसे थी। यही नहीं, इससे पहले भी आपको याद होगा कि कई बार ऐसा हुआ कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान बाद में किया और पहले ही सोशल मीडिया पर उनकी तारीखों का ऐलान बीजेपी के नेताओं की तरफ से कर दिया गया, और वही तारीखें निकल कर आई जो तारीख बीजेपी के नेताओं ने की। यानी इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है इसका खुलासा भी हो गया। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में तो बड़ा बुरी तरह से फंसी हुई है। नमस्कार।